हाय गाइस, जैसे कि आपको बोला था, इट्स टाइम फॉर येट अनदर राइड एंड फॉर दिस राइड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कश्मीर। और आपको हम दिखाएंगे बहुत बहुत सुंदर अनदेखी वादियाँ जो कि शायद आपने काफ़ी वीडियोस में नहीं देखी हो या कहीं देखी हो। अनटच्ड कश्मीर है जो हम टच करने वाले हैं और ऑब्वियसली आपके लिए लेकर आएंगे एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑल द वे फ्रॉम सीन कश्मीर। सो ये हमारी कश्मीर की राइड है। कितने दिन की राइड है मैं नहीं बता सकता बिकॉज हम वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ एंड वी हैव नॉट केप्ट एनी कैपिंग एज सच कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं। कुछ है, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी आर एबल टू कवर एंड वी हैव टू बी बैक बिफोर जुलाई। सो दैट इज द इंटेंट। सो गाइस, मिलते हैं आपसे मोटरसाइकिल की हेलमेट पे, ऑब्वियसली कैमरे पे, जहां मुझे नमित भाई मिलेंगे अक्षरधाम पे। तो अभी निकलते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अक्षरधाम। मैंने आपको रास्ते का नहीं दिखाया। यहाँ पे देखिए नमित भाई पहुंच चुके हैं, घुमंटू नमित। और हम लोग निकलने लगे हैं अब बहुत बढ़िया से। उन्होंने डैश कैम भी लगा लिया है, सब कुछ कर लिया है। और बड़ी गाड़ी बाइक का नाम है चीता और मेरी वाले का नाम है स्टैलियन। तो ये है ब्लैक हिमालयन, हमारी है सफ़ेद वाली। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और निकलते निकलते पहुंच जाएंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ लगा लेते हैं हम लोग सर्च और यहाँ लगा लेते हैं जम्मू। जम्मू तो जम्मू पहुंचेंगे। इट शोज 10 आवर्स। बहुत शानदार, 601 किलोमीटर है, 10 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं ऊपर फिर सिग्नेचर ब्रिज, मुकरबा चौक और करनाल से होते हुए मस्त लुधियाना से होते हुए हम लोग पठानकोट से होते हुए मस्त निकल जाएंगे। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने कवर कर लिया है अराउंड 113 किलोमीटर्स और हम करनाल के पास पहुंच चुके हैं। हमारे को ये कवर करने में लगे करीबन 1 घंटा, यानी 113 किलोमीटर हमने 1 घंटे में कवर किया, क्योंकि हम 4:30 वहाँ से चले थे, 4:33 पे 5:30 हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारी एवरेज स्पीड क्या आ रही होगी। और हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक दिन चढ़ा हुआ है, अभी सुबह सुबह जहाँ सूरज नहीं निकला है, तो हम मैक्सिमम जो है रूट कवर कर ले। जब धूप आएगी तब रुक के थोड़ा खाना वाना खा लेंगे। अभी वैसे भी भूख नहीं है और अभी 5:30 ही हो रहे हैं। तो अराउंड 7 बजे के करीब सोच रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है मशीन्स को, अगर रेस्ट देना होगा 150 किलोमीटर के बाद तो हम दे सकते हैं। बाकी अभी हम कैपेसिटेटेड है 175-200 किलोमीटर तक आराम से चलाने के लिए। इसका नाम है नमस्ते चौक। चौक का नाम ही नमस्ते चौक लिख दिया है, नमस्ते बना रखा भाई इन्होंने करनाल में। JOBP का पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ यार मैं, क्योंकि पेट्रोल स्पीड नहीं मिल रहा कहीं पे भी और उसके चक्कर में दिक्कत आ रही है। So guys, we're taking a short break here to have something to eat. थोड़ा खाने का मन कर गया है, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। 175 किलोमीटर के करीब हम चल चुके हैं, तो एक ब्रेक तो बनती है भाई। That makes sense। तो यहाँ रखते हैं अपना सामान, यहाँ रखते हैं अपना सामान और उतारते हैं हेलमेट वगैरह। हाय गाइस, तो सुबह से मिले नहीं हम इस कैमरे पे, तो मुझे लगा कि इस कैमरे पे मिल लेते हैं, क्योंकि आज मैंने सुपर व्यू भी लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में है जहाँ पे कोई नहीं है, एक राइडर और है बस, दैट्स इट। और हम यहाँ पे आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो ये पहले दवाइयाँ निकाल के लाया हूँ अपनी में, बुढ़ापा आ गया तो पहले दवाई खाएंगे, उसके बाद फिर मजे करेंगे। देखो ये भाई बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे मस्त। तो दवाई खाते हैं, खाना खाते हैं और निकलते हैं। So guys, पराठे आ गए और इन पराठों के साथ हम अब क्या करने वाले हैं, इनको खाने वाले बढ़िया तरीके से। ना चटनी, सिरके वाला प्याज और ये गोभी का पराठा और साथ में बटर है ना अचार और साथ में आ जाएगी चाय। तो बस इसको खाते हैं और खाने के बाद निकलते हैं यहाँ से बढ़िया तरीके से। मैंने ऑर्डर करा है गोभी का पराठा, अमित भाई ने ऑर्डर करा है आलू का पराठा। थोड़ा लेट हो गया, ठंडा हो गया पराठा, तो मैं फोकस करता हूँ खाने पे। तो गाइस, हम पैक हो गए हैं अब और निकल रहे हैं सामान लाद के। तो सामान रखेंगे बूट पे और गोली था मुझे वो ही, मैंने यहाँ पे केबल लगाई और केबल लगाते के साथ ही हल्का सा आगे गया, ये केबल टूट गई।
मेरी आईफोन की। खैर बैकअप में मैं एक दूसरी केबल लेकर आया हुआ हूँ, मगर वो नॉर्मल यूएसबी है। अब इसमें टाइप सी लगती है, तो मैंने नमित से लिया दूसरी केबल। अभी रास्ते से कहीं से खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो भाई वाट लग जाएगी। 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पे या 350 किलोमीटर पे हम रुकेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, और यहाँ पे कुछ दिखाने का है नहीं आज सच। जो आगे आएगा, जहाँ रुकेंगे वहाँ का दिखाएंगे आपको डिटेल्स। चलो, मनाली जाते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं, और हम मनाली ना जाते हुए हम सीधा जा रहे हैं लुधियाना की तरफ। ये मोहाली की तरफ चले जाता है, नीचे जाके राइट साइड पे आपका मनाली इस साइड पे आ जाता है। हमने जाना है सीधा टूवर्ड्स श्रीनगर, जम्मू। जम्मू, जम्मू गाइस, जम्मू। हम जम्मू जाएंगे, सब जम्मू जाएंगे। वो तो श्रीनगर जाएंगे। अरे भैया मजा आ जाता, पता है। थोड़ी देर बाद मैंने कैमरा ऑन कराया भी खन्ना, और यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक। हम सोच रहे हैं 300 किलोमीटर पूरे हो जाए, यानी 11 किलोमीटर और फिर उसके बाद हम ढूंढेंगे कोई जगह जहाँ पर हम रुक सके और मजे से थोड़ी सी ब्रेक ले सके, क्योंकि कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली में चलने को तो और चल सकते हैं, मगर ले लेनी चाहिए 150 किलोमीटर के बाद ब्रेक। रौनक हो जो कट में चले, मेले नू चलिए। रौनक हो जो कट में चले, मेले नू चलिए। वंजली बजा शोरान में दिया, वंजली बजा शोरान में दिया। आले फड़ कुंजिया ते सांभले तिजोरिया, आसमान खादा तेरा घर वे चले, मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जू कट वे चले, मेले नू चलिए। है चले, मेले नू चलिए। क्या खूबसूरत गाना है, क्या खूबसूरत। तो मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए खन्ना, और यहाँ पे हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने ब्रेक लिया है। अंदर नहीं जा रहे हैं, छाया में थोड़ी खड़ी कर ली है बाइक। यहीं पे कोक वोक पी ली हमने, रिलैक्स हो गए हैं थोड़ा सा, और थोड़ा अपने आप को ठंडा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी हो रही है। हमने अराउंड 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं अभी तक, अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे में, जिसमें से हमने 1 घंटे की ब्रेक ली है। तो रनिंग टाइम हमारा 100 है, 100 का एवरेज स्पीड है, और रनिंग टाइम हमारा 3 घंटे रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल ज़बरदस्त चल रहे हैं हम लोग। तो 2 बजे तक हम जम्मू पहुंच जाएंगे, और जम्मू की जगह हम सोच रहे हैं पटनी टॉप जाएं। अब वो देखते हैं जम्मू पहुंचने के बाद कैसी पोजीशन रहती है, तो उस हिसाब से हम लोग फिगर आउट करेंगे और जाएंगे। सो अभी थोड़ा चिल मारते हैं। कुछ भाई ने लस्सी पीनी, लस्सी आ गई तुम्हारी, पी भी ली? अरे भाई ने लस्सी भी पी ली इतनी जल्दी। और हम बस अब निकलते हैं गाइस। मैं देख रहा था थोड़ा सा हैंडल का यहाँ से बाहर आया हुआ है, मगर कोई बात नहीं, इतनी दिक्कत नहीं दे रहा। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं आगे। तो गाइस, हम लोग चल चुके हैं छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में, और यहाँ से हमें दिखा रहा है 5:57 जो है अराइवल टाइम पटनी टॉप का, which is around 6 hours something minutes. I can't see it properly right now. 8 hours 6 minutes. तो हम लोग देख रहे हैं अभी क्या करना है। अगर लगेगा पटनी टॉप जा सकते हैं बिना किसी चैलेंज के, तो चले जाएंगे, क्योंकि बहुत टफ रास्ता नहीं है वहाँ का। बाकी अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 घंटा का जो ट्रैवल है जो हमने कल करना है वो आज ही कवर हो जाएगा, और वहीं से हम सीधा श्रीनगर निकल जाएंगे, विच विल बी मच मोर कन्वीनियंट। तो अभी कितना भी टाइम दिखा रहा है देखते हैं,
चलते हैं, अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। अभी 300 किलोमीटर तो हमने कवर कर ही लिया था, आपको बताया था कि 3 घंटे के राइट टाइम के अंदर। तो 100 की अगर एवरेज स्पीड में बोलूँ तो चल रही है आराम से। तो उतने ही में ही हम पहुंच जाएंगे। और अराउंड मैं तो सोच रहा हूँ 300 अगले किलोमीटर 3 घंटे में कवर हो जाएंगे। और अभी हमारे बचे हैं 372 किलोमीटर। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये जो नदी है ये है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर का पहला व्यू है ये, और ये पहला ब्रिज है जो फगवाड़े से पहले आया है। और हम लोग बस पार ही कर रहे हैं इस ब्रिज को। तो सतलुज पार कर लिए हमने, अब हम सतलुज के दूसरे साइड पे हैं। फगवाड़ा क्रॉस करेंगे, फिर जलंधर आएगा, तो पठानकोट आएगा, और उसके बाद जम्मू आएगा। सबसे पहली बात, टेम्परेचर हो रहा है 43 डिग्रीज, टाइम हो रहा है 11। इसका मतलब आगे आज जो टाइम बढ़ेगा उसमें ये हीट और बढ़ेगी। और द वर्स्ट इज दैट अभी ट्रैफिक जाम मिल गया है हमें जलंधर से राइट लेते ही, और जिद्दोजहद चल रही है यहाँ पे ट्रैफिक को से निकलने की। अब क्या करें, धीरे धीरे चल रहे हैं। और बिल्कुल तो होता क्या ना, इतनी गर्मी लगती है ना, तो बिल्कुल यार ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं करता, मेरा कैमरा भी निकालने का मन नहीं करता, तो रुक के कहीं पे ये हालत हो जाती। ये देखो ना, ऑटो वालों ने भी साइड लगा रखी है बीच में जहाँ बाइक के रास्ता है वहाँ पे। अब आगे छबील लगी हुई है शायद, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रखा है। छबील की वजह से मन तो बहुत है रोक के पीने का, क्योंकि यार बिल्कुल हालत खराब हुई पड़ी है इस वक्त। बहुत बहुत प्यासा हूँ मैं वैसे कायदे से, अगर देखा जाए तो रुक के पीनी चाहिए कायदे से, मज़ा आ जाएगा। चलो देखते हैं, हिम्मत होएगी तो रुक के पियेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे आगे कहीं ना कहीं। क्योंकि अब पता नहीं यार, बोला भी नहीं जा रहा, पता है इतना बुरा हाल है कि बोला भी नहीं जा रहा लिटरली। व्लॉगिंग तो हो ही नहीं पा रही भाई। चलो चलते हैं आगे। भाई मुझे लगा कि पेट्रोल तो भरवा ही रहे, पानी पी लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, पानी पीना बहुत जरूरी है। तो देखो ये भाई भी पेट्रोल भरवा रहा है। हो गया, तो चलो निकलेंगे बस अब फटाफट से। काफी अच्छा कवर कर दिया हमने, 415 किलोमीटर आ गए हम लोग। पेट्रोल भरवा दिया हमने 2 बार। यहाँ से 50 किलोमीटर के बाद में एक ब्रेक लेंगे, तो हमारे तीनों ब्रेक 150 किलोमीटर के बाद है। बढ़िया चीज। प्रॉब्लम यहाँ पे भी स्पीड नहीं मिला पेट्रोल, तो हमें नॉर्मल पेट्रोल डलवाना पड़ा, जो कि मैं बहुत खुश नहीं होता हूँ डलवा के। पिकअप और स्पीड दोनों कम हो जाती है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है यार इसके अंदर, पर कोई बात नहीं, अब भरवा लिया। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और पसीने हो गए हैं, तो थोड़ा राहत चाह रहे हैं। देखते हैं, यहाँ पे देखो पूरा दिखा रहा है, ट्रैफिक दिखा रहा है। सो गाइस, अब हम, तो मैंने एक्चुअली फ़ोन आ गया था बीच में, इसलिए मुझे वीडियो बीच में ही काटना पड़ गया। तो हम ब्रेक लेने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअली मेरे को जगह मिल नहीं रही है। अभी हम पठानकोट वाली रोड पे है। पठानकोट अराउंड 73 किलोमीटर यहाँ से रह गया है, और जम्मू रह गया है करीबन 180 और समथिंग अदर। और जो जहाँ हम जा रहे हैं, विच इज पटनी टॉप, दैट्स व्हाट आवर प्लान इज, दैट इज अराउंड 239 किलोमीटर्स, बट द स्ट्रेट पार्ट इज इट्स शोइंग अराउंड 5.5 आवर्स, व्हेयरएज जम्मू हम शायद अगले 2 से 2.5 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। तो मुझे लग रहा है जम्मू के आगे करीबन 2-2.5 घंटे और लगेंगे, इसलिए बोल रहा होगा। तो प्रॉब्लली 5, हाँ उतना बन ही जाता है, क्योंकि माउंटेन्स का एरिया होगा थोड़ा सा। सो
we are heading towards a place where we can actually settle down for a little while and enjoy ourselves. स्कॉचिंग हीट से थोड़ा बचे। 41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, राहत तो टेम्परेचर में नहीं है अभी भी, पर ठीक है। तो मैंने ज़्यादा रोड्स इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, रोड्स बिल्कुल साफ़ है। पठानकोट तक तो रोड बिल्कुल साफ़ है, उसके आगे की रोड भी हम श्योर जम्मू तक की साफ़ ही होंगी। तो जम्मू के आगे जब हम पहुँचेंगे टुवर्ड्स पटनी टॉप, वहाँ की रोड्स मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा कैसी हैं। बट अभी तक तो प्लेन ही चल रहा है, तो देयर इज नथिंग रियली दैट स्पेशल टू बी शोन। सो गाइस, हमने जहाँ पिछली बार रुके थे वहाँ से 200 किलोमीटर हमने एक साथ मारा है। पठानकोट अराउंड 20 किलोमीटर है और जम्मू हमारा 146 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा खींच लिया है। अभी 12:30 हुए हैं, तो सही खींचते हुए आए हैं। जम्मू हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद पटनी टॉप जाएंगे, पटनी टॉप पे रूम ढूंढेंगे और वहाँ पे रुकेंगे। सो थोड़ा रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं अभी, और फिर निकलते हैं क्योंकि एकदम खींचम खींच आए हैं, एकदम बिल्कुल रुके नहीं है कहीं पे भी हम लोग। तो राइड तो अच्छी रही है, मगर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो जैकेट पहन के बहुत बुरा हाल होगा। यहाँ से थोड़ा नींबू पानी पिया है क्योंकि बहुत डिहाइड्रेट हो रहे थे। और 146 किलोमीटर रह गया यहाँ से जम्मू। तो जो हमारी कोर डेस्टिनेशन थी वो तो जम्मू ही थी, तो अब हम जम्मू से आगे निकल रहे हैं। तो अभी हम अराउंड 2 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे जम्मू। और जम्मू पहुंच के देखेंगे क्या करना है, आगे निकलना है या रुकना है। हाँ, हम दिल्ली से चले थे, तो कल मैंने बात करी थी गोवंटू नमित भाई से कि पोल्यूशन करा लो, क्योंकि मैंने भी कल ही कराया, तो वो करा नहीं पाया था। तो हमने यहाँ पे जम्मू पहुँच के पटना, इनफैक्ट पठानकोट पहुँच के यहाँ से पोल्यूशन कराया है। वीडियो बहुत ज़रूरी है यार, 20,000 रुपये का चालान कट जाता है बैठे बिठाए, बिल्कुल सुनाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। पानी कोई नहीं कि अपनी कहानी कोई नहीं, ये आपने गाना सुना ना, दे रावे विच पानी कोई नहीं, तो ये है रावी रिवर जो आप देख रहे हैं। ये छोटी सी बह रही है, मगर बह क्या रही है तो ऐसे ही है, मतलब है ही नहीं कायदे से देखा जाए तो, और सूख चुकी है बुरी तरह। ये रावी रिवर का ब्रिज है और रावी है ही नहीं यहाँ पे। तो गाइस, हम पहुंच गए जम्मू, और जम्मू में पहुंचते हमें दिख गए राम लड्डू। और राम लड्डू नमित ने बोला भाई खाते हैं, तो ये देखिए अभी अभी बनाए हैं, ये रहे राम लड्डू। ये ले भाई तेरे राम लड्डू। राम लड्डू, हाँ, तो ये खाएंगे। हाँ, बना दो 1 प्लेट और। तो बनने नहीं है राम लड्डू। हाँ, तो बस ये खाते हैं और फिर टॉपा टॉप निकलते हैं। थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो लोग साथ में, पटनी टॉप का रास्ता साफ है, तो ये खाते हैं पहले, है ना। Guys, you can understand our condition with the fact that it shows 45 degrees here. See this, which is 45 degrees. Temperature is 45 डिग्री, और भाई धूप निकली हुई है। It's drained the shit out of me right now, and I'm not able to write and not even able to speak. I need cold water to take shower right now. The location देखिए, कहीं पहाड़ों में आ गए हम, और ऐसा लग रहा है मैं कि राजस्थान में हूँ, जम्मू में नहीं। इतनी गर्मी, ऊपर से एकदम ड्राई, अगर पहाड़ शुरू हो गए थोड़े से, बट यहाँ पे भी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है दोस्त। बहुत बुरी हालत हो गई है, फटाफट पहुँचा दो, अब तो ये हालत हो गई है। हाथी की पूंछ है, मगर भाई ये जान ले लेती है सीरियसली। चलते रहते हैं। देखिए गाइस, खूबसूरती, इतनी सुंदर रोड, और आसपास में हरियाली हरियाली, एकदम वैली, बिल्कुल बीच में रोड चल रही है।
तो यहाँ से 75 किलोमीटर है, ज़्यादा 72 किलोमीटर रह गया होगा उधमपुर, और उसके आगे पटनी टॉप। तो आज तो पहुंच ही जाएंगे यार बढ़िया से। अभी पहाड़ आ गए ना तो थोड़ा सा फील आना शुरू हो गया है, मगर ठंडा कभी भी नहीं पहुंची। 2 डिग्री टेम्परेचर डिप हुआ है, वैसे तो 43 हो गया है। मगर अगर हम थोड़ा तेज चलते, इस साइड से चल रहे हैं हम, तो बढ़िया हो जाएगा। नमित भाई भी थोड़ा तेज चला ले तो हमारी लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे यार। अभी जाके होटल भी ढूंढना है हमने, तो वो एक चैलेंज है। क्या सुंदर सड़कें बनी हुई है यार, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। अब आ रहा ना मजा, तो धूप में भी मजा आ जा रहा है। इसलिए अभी तक मैंने ऑन नहीं करती रिकॉर्डिंग पूरे रास्ते की, क्योंकि इसके बाद लाइफ बढ़िया है एकदम भारी। शॉर्ट हो जाएंगे पहाड़ में पहुंचते के साथ ही, ठंडा होते के साथ ही एक बार बस चिल मार। तो क्या बीच बीच में ऑफ रोडिंग के काफी बड़े बड़े पैचेस हैं यहाँ पे इस रूट पे। तो रोड अच्छी है तो बहुत अच्छी है, खराब है तो भाई बिल्कुल रोड है ही नहीं भैया। खेचम खेच, तो भाई को बुलाना पड़ता है कि चल ले भाई, खींच ले यार, ऐसे थोड़ा ना चलेगा प्रभु। तो गाइस आगे देखिए छाया बनी हुई है, अगर हमें वहां जाने का मौका मिल जाए या फिर हमारे को छाया मिल जाए तो ये सारा मामला सेट हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, इवन इफ इट्स 100 किलोमीटर, क्योंकि ना धूप में चलाने में हालत खराब हुई है बहुत ज़्यादा वाली, और अभी तक टेम्परेचर गिरा नहीं है, हम इतना ऊपर आ गए हैं फिर भी। What a view guys, what a view। तो भाई मुड़ते के साथ ही जो व्यू आया है ना, नेक्स्ट लेवल का व्यू आया है। देखो, look at this, fuck man। मैं बूढ़ा हूँ और भाई क्या व्यू निकला है, मेरी तो आत्मा ही खुश हो गई। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। अब दिखने शुरू हुए हैं पहाड़ बढ़िया से, बड़े बड़े हिमालयस। पहले टीले टीले दिख रहे थे वहां पे। ये देखो रोड का काम चल रहा है भाई, मगर बहुत ही खूबसूरत दृश्य। मगर सामने देखो, वहाँ पूरा धुंध धुंध हो रखी है पूरे में। मेरे ख्याल से वहां पे बारिश वारिश होने की संभावना है, तो देखते हैं। So guys, हमारी जो वाट है ना वो हमें आके लग गई है, वो बहुत बुरी वाली लग गई है भाई। टेम्परेचर हो रहा है 45 और अभी 2 घंटे और है, और आई थिंक हमारी हालत अब हो नहीं पा रही है चलाने की। तो हमने लिया ब्रेक। अब जब तक थोड़ा ठंडा नहीं होगा ना तब तक नहीं चल पाएंगे। ब्लॉगिंग का सामान भी मैं कैसे निकाल के लाया हूँ मुझे पता है, मेरी हालत नहीं हो रही थी निकालने की, खड़े होने की फॉर दैट मैटर। मेरा मन कर रहा है पानी सर पे डाल लूँ बहुत ठंडा ठंडा, बट वो गर्म सब कर जाएगा, बीमार हो जाऊंगा मैं। तो एक ढाबे पे रुके हैं, कुछ खाने के लिए मैगी वैगी बनवाई है, मैगी खाएंगे फिर देखते हैं। देखो सारा सामान मान रखा हुआ निकाल के, और स्टैलियन वहाँ खड़ी है, वो देखो बाहर, वो देखो। तो भाई पॉसिबल नहीं है, बहुत 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 गर्म है। सो गाइस, अगर आपका प्लान है ना धूप में राइड करने का इस टाइम पे, तो ये बहुत ही खतरनाक और ख़राब वेदर है। मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।
बट कैसे तैसे करके हम लोग यहाँ पे रुके हैं। अभी 2 घंटे का टाइम हो रहा है। जब तक अभी धूप छटेगी नहीं ना, तब तक हम यहाँ से चलेंगे नहीं, बिकॉज धूप छट रही है तो टेम्परेचर ठीक हो रहा है और वेदर ठीक हो रहा है। धूप आ रही है ना तो सर में दर्द हो रहा है। मैंने अभी डिस्प्रिन की गोली निकाली है, जाके खाता हूँ। उधमपुर से 35 किलोमीटर पहले जो रोड है ना, उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है जो बिल्कुल टूटा हुआ है, और मतलब बहुत ही बुरा हाल है इस रोड का, बहुत ही ज़्यादा वाला। मतलब बाइक आपकी चलेगी नहीं 15 पहले दूसरे गियर पे ही चलेगी बाइक। और बड़ा ही टूटा हुआ पैच था वो तो पीछे। अभी तो रोड ठीक हो गई है, मगर वो पता नहीं अब फिर से आ जाए पैच, तो कुछ कह नहीं सकते। वो बहुत ही बुरा हाल है। तो भाई हमने ब्रेक ली और किसी तरीके से हम अब पट्टी टॉप के लिए निकल गए हैं, हिम्मत जुटाकर। कंसिडरिंग कि हम रात में नहीं चलाना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए सोचा कि यार निकल लेते हैं। 2 डिस्प्रिन खाई है जो मैंने बताया था, उसके बाद भी सर दर्द मेरा बिल्कुल ठीक से हो रहा है। ऐसा इतना बुरा हाल है गर्मी का। अभी भी 41 डिग्री दिखा रहा है और टाइम देखो 4:41 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4:45 बज गए हैं। तो भी 41 डिग्री टेम्परेचर है, वो भी जम्मू में, पटनी टॉप से पहले। और वो कह रहे पटनी टॉप में वेदर अच्छा है, तो चलो पटनी टॉप चलते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल ठंडा भी होगा, देखते हैं। मीठा भी होगा और ठंडा भी होगा, फ्रिज में रखा हुआ होगा ना वो फल, तो वैसे करेंगे। The longest bridge that has been put together for the train from जम्मू टू कश्मीर। ये जो पूरा ट्रेन का ट्रैक देख रहे हो, ये पूरा ये नया बना है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो अब कश्मीर तक जा रही है। सो गाइस व्यूज तो बहुत अच्छे हैं, मगर रोड बहुत खराब थी पीछे। अब आगे शायद रोड अच्छी साफ सुथरी दिख रही है मुझे। ये टनल्स बना दिया भाई लोगों ने पहाड़ काट के, क्या बात है। थोड़ा देख के चलना पड़ता है, बहुत शानदार। और यहाँ पे रोड्स ठीक है, फिर खराब हो जाती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, वैसा। उधमपुर 19 किलोमीटर और हमारी डेस्टिनेशन 68। Change in the weather from scorching heat, we are at 34 degrees right now and it's raining, और हम हैं उधमपुर के पास में। और भाई अच्छी बारिश नहीं हो रही, मगर हाँ हो रही है बारिश। ऐसा नहीं है कि मूसलाधार हो रही है, बट इट्स रेनिंग बैडली। तो हमें पता नहीं पट्टी टॉप तक पहुंचने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। बिकॉज होगा तो फिर हम यहीं पे कहीं पे होम स्टे लेकर रुक जाएंगे। और ऊपर बादल तो बने ही हुए हैं जिस एरिया में हम लोग चल रहे हैं। अब कोशिश ये है कि आगे चलते जाते हैं, देखते हैं। वैसे तो आगे भी बादल बहुत बने पड़े हैं। लेट अस सी। गाइस हम पटनी टॉप ही जा रहे हैं, हम नहीं रुक रहे, क्योंकि भाई साहब ने बोला कि चले जाओ, वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो गया होगा। इट विल बी गुड टू स्टे देयर देन स्टेइंग इन उधमपुर। और रास्ते में हो सकता है बारिश ना ही हो रही हो आपके, तो निकल जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, निकल जाते हैं आपकी बात मान के। उधमपुर से पटनी टॉप का और बिल्कुल मनाली की तरफ 4 लेन बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत रूट है। कटाई बहुत करी, वो बात डिफरेंट है। हाँ वो मैं मानता हूँ। ये देखो बॉटल फेंकी बस में से भाई ने, गधे के बच्चे। बट और अभी बारिश हो गई पीछे उधमपुर पे, तो मैं पूरा भीग गया था और मैं सोच रहा था कि वहीं पर रुक जाते हैं। बट फिर किसी ने बोला चले जाओ, वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो गया होगा, इट्स स्टिल वर्थ। तो हम भीगते भीगते निकले। जैसे ही रेन कवर पहना बारिश बंद हो गई और उसके बाद बारिश नहीं हो रही है। इनफैक्ट थोड़ी सी धूप भी निकली थी बीच में। पर अच्छी बात यह है सर दर्द ठीक हो गया है, वेदर ठंडा हो गया है। मैं पूरा भीग गया हूँ तो हवा लग रही है तो और ठंड लग रही है। एक्चुअली ठंड नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और रेन कवर वापस उतार दिया मैंने। तो यहाँ से 33 किलोमीटर है। हम प्यार से पहुंच जाएंगे गाइस और पटनी टॉप में करेंगे मजे।
सो आपको पहुंच के दिखाते हैं, नज़ारे बहुत जबरदस्त है। हाँ जी, दोनों के 40। तो गाइस यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं पटनी टॉप में। आगे होटल है ना अपने पास, अंदर होटल। हाँ रूम दिला दें? है, रूम दिला दें आपको? रूम तो मैं ले लूंगा मगर मिल जाएंगे ना आगे, है ना होटल? हाँ मेरा नंबर रख लो, नहीं मिलेंगे ना पैक है मैक्सिमम, तो मैं आपको दिला दूंगा 1500 तक दिला दूंगा। कहाँ पे? अंदर ही? क्या करने, स्टे करने? नंबर ले ले इनका, मेरा ना फोन पीछे पड़ा है, और 40 रुपए दे दे भाई अगर है खुले तो। सो गाइस हम जा रहे हैं अब ऊपर नाग मंदिर की तरफ। यहाँ कभी भी हम लोग बाइक लेके या कुछ नहीं करके गए, बट वो कह रहे हैं आगे होटल हैं, आप अंदर की तरफ चले जाओ और वहाँ पे आपको होटल भी मिल जाएंगे। और जो हम बेसिकली मेन करने आए थे वो था, हम नाग मंदिर जाना था, तो नाग मंदिर भी हमें जाने मिल जाएगा, उसी तरफ पे सब कुछ है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। पूरा चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे 15 साल पहले आया था, और जो 3 बार ही आया हूँ ना यहाँ पे, मैं तीनों बार मैं 15 साल से पहले आया। आखिरी बार मैं 15 साल पहले आया था यहाँ पे, प्रोबेबली मोर। और देखते हैं अब कहाँ होटल मिलता है, कैसा होटल मिलता है। कोई बाइक पार्क करने वाला होटल मिल जाए ना तो बेटर है। नाग मंदिर वाली रोड पे हम लोग आ गए हैं जहाँ हमें प्राइमरीली जाना था, और उसी जगह पर बता रहे हैं कि होटल्स हैं, कॉटेज मिल जाएंगे। देखो कृष्णा कॉटेज, ओ कृष्णा कॉटेज भाई साहब, यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहने का भैया। ओ भैया यहाँ नहीं रहने का। रूम कमरा कर रहे हैं? कहाँ पे? नहीं आगे महाराजा दिखा देता हूँ, 60 होटल महाराजा होटल का। पसंद नहीं आया, आगे दिखा, आगे कोई है तो बता दिए। आजा। क्या? हाँ इंटरनेशनल होटल कहाँ है? बैठने की जगह भी साथ है। कितनी दे, कितने पैसे बोल? साइड पे लगाओ। पार्किंग है ना अंदर? पार्किंग अंदर है ना? वो वाला ठीक नहीं है क्या? क्या वो भी आगे होटल में सबको था, वो भी अच्छा कमरा है एक बार। कितनी दूर है यार? ये सामने करिए, हैं? घूम के आना इधर है। अरे यार रूम मिल गया, हम जा रहे हैं वहाँ पे। अभी व्यूज देखिए कितने प्यारे हैं यहाँ से, इसी रोड पे है। हम अंदर की तरफ आ गए हैं पटनी टॉप के, और मार्केट ये ऊपर थी और एक नीचे भी है कुछ, तो वहीं पे रूम है। एक भाई ने दिलाया, मेरे पीछे बैठा हुआ है, उसको लेके जा रहे हैं। सो गाइस हम लोगों ने होटल ले लिया पीछे, नटराज इंटरनेशनल, और फिर हमने वहाँ पे नहा धो लिया और बहुत ही चिल्ड पानी से। अब हम मंदिर जा रहे हैं। पूछ लो, यही है मंदिर का रास्ता शायद। भैया मंदिर का रास्ता यही है? कहाँ से जाना है? आवाज नहीं आ रही आपकी। आगे से? ठीक है, पीछे से बता रहा हूँ। है? पीछे से इधर से भी है? अच्छा, तो गाइस हम मंदिर जा रहे हैं अब। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा बताऊंगा बात। मैं 15 साल से भी ज़्यादा, यानी ऑलमोस्ट 17 साल 18 साल पहले पहली बार यहाँ मंदिर में आया था और मन्नत मांगी थी और वो पूरी हुई थी। फिर मैं अराउंड 16 साल पहले आया हूँगा, ज़्यादा ही होगा, 18-19 साल पहले आया हूँगा सबसे पहली बार। उसके बाद मैं आया था, आई थिंक मैं बताता हूँ, मैं आया था अराउंड 1999 या 2000 में, तो उतने साल पहले आया था मैं। तो उसके बाद मैं फिर से आया एक बार अपने दोस्तों के साथ, जब मैं वैष्णो देवी गया। फिर उसके बाद मैं आया फिर से एक बार अपने दूसरे दोस्त के साथ, वो तब भी मैं वैष्णो देवी गया, तब आया था। तो दोनों बार हम वैष्णो देवी गए थे, तो बहुत तीनों बारी तब मैं आया था। तो ये पहली बार है कि मैं यहाँ पे इस बार आया हूँ। इनफैक्ट जो सब मेरा दोस्त जिसके साथ मैं आया था, ही इज़ नो मोर, बट मेमोरीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मेरा मन है मंदिर में जाने का,
इट विल बी रियली नाइस। ये बहुत ही प्राचीन नाग मंदिर है। ये उस टाइम पे मैंने देखा था जिस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब यू सीइंग ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड, होटल्स बने हुए हैं, सब बना हुआ है, कुछ नहीं था यहाँ पे। इट वॉज एज रॉ एज इट कैन बी एंड मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बिल्कुल बिल्कुल रॉ था। तो अब तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गई है, क्या कहते हैं, कमर्शलाइजेशन हो गई है। तो मैंने देखा ना, जहाँ मैं जब आया था सबसे लास्ट टाइम जब आया था, तब यहाँ पे पूरे में बर्फ़ थी और मैं कहीं पे रुका था एक होटल में, और वहाँ से घोड़ों पे आए थे हम लोग इस नाग मंदिर, और ना बंदा ना बंदे की जात। इनफैक्ट यहाँ पे बंदे ही लोग ही नहीं आते थे। वो रहा नीचे नाग मंदिर, पीछे जल रही है लाइट, कोई नहीं आता था यहाँ पे, किसी को पता नहीं था इस जगह के बारे में। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं तब से यहाँ आ रहा हूँ। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। तो अभी चलते हैं मंदिर। वहाँ पे फोटोग्राफी मना है, अलाउड नहीं है, तो फोटोग्राफी तो नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, वहाँ तक जाते हैं, बाहर से दिखा दूंगा आपको। सो गाइस, हम मंदिर परिसर में आ गए हैं। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, सिर्फ मंदिर था ये, और कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ नहीं था। ये सब दुकानें जो दिख रही हैं यहाँ पे कुछ नहीं थी, सिर्फ मंदिर का परिसर था यहाँ पे, और खाली था पूरा। 360 डिग्री व्यू मिलता था हमको वहाँ से। तो गाइस, मेरी पंडित जी से बात हुई और मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे से आया था, और उनके पूज्य पिताजी यहाँ पे थे, और ये मंदिर में तब कुछ नहीं था, आसपास कुछ भी नहीं था। ये नया मंदिर भी बन गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो वो पहचान गए कि हाँ, मेरे पिताजी उस समय होते थे, और जो मैंने बताई सब बातें, बहुत बहुत यादें जुड़ी हैं इस जगह से। और यहाँ पे मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, ये YouTube के माध्यम से, आप अगर यहाँ आएंगे, आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा 100%। ये मेरी गारंटी है आपको, मेरी क्या, ऊपर वाले की गारंटी है। मगर अगर आप आएंगे यहाँ पे और यहाँ पर आप मन्नत मांगेंगे दिल से, सच्चे दिल से, तो आपको वो 100% पूरी होगी आपके। मंदिर से अब वापसी हो रही है। अब हम खाना खाएंगे एंड रिलैक्स करेंगे, और मैं इसके बाद कंटेंट क्रिएशन पे फोकस नहीं करूँगा, कंसीडरिंग कि थक भी गए हैं और आगे का कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम कल श्रीनगर पहुँचेंगे, और श्रीनगर के बाद हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो जगहें आपको दिखाएंगे जो अनटच्ड कश्मीर है, एंड इट विल बी रियली अमेजिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच। जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले श्रीनगर, दैट विल बी डे 2, देन डे 3 में और बढ़िया हिसाब किताब। ऊपर चलते हैं। I'll end my vlog here for today. Vlog day 1 ends here, and tomorrow we'll wake up with a brand new day, shining and bright, and we'll head towards Srinagar. So thank you so much for watching till now, and if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe, share, like and comment, and don't forget to hit the bell icon so that you get to know when I come up with new videos. Till then, stay safe, stay healthy, God bless.